भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। एक बात का विशेष ध्यान रहे, जो लोग एक दिवसीय अनुष्ठान करके बैठे हैं आज और उनके परिवार के लोग, केवल वही लोग इस संकल्प को करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी लोग जो बैठे रह सकते हैं, लेकिन संकल्प नहीं करेंगे। ये संकल्प बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे लोग बिल्कुल भी ना करें जिनके पास एक दिवसीय हवन की ऊर्जा नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा संकल्प से आपके शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा निकल सकती है और प्राणों के संकट पड़ सकते हैं। इसलिए वही लोग इस संकल्प को करें जिन्होंने एक दिवसीय अनुष्ठान किए हैं। नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। ओम। प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें और हमारे द्वारा लिए गए, किए गए अथवा भविष्य में किए जाने वाले सभी संकल्प पूर्ण कराने की कृपा करें। हम सभी आपके सदा ऋणी रहेंगे। ओम। इनके सभी संकल्प पूर्ण किए जाएं और इनके परिवार के सभी सदस्य सूक्ष्म रूप से संकल्प में शामिल कर दिए जाएं और इन सब के द्वारा लिए गए सभी संकल्प, उनके सब संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। नेत्र बंद रखेंगे। इन सभी के आज्ञा चक्र, कपाल, मूलाधार सब खोल दिए जाएं। मस्तिष्क की सूजन, गंदगी, कालिमा और शरीर की सूजन सब खींच के लाई जाए। सब जल करके नीचे लाई जाए खींच के। निकाल के नश करके सेवकाओं खिला दिया जाए। सभी का क्रोध छीन लिया जाए, सेवकाओं खिला दिया जाए। इनके ऐसे स्वयं के कोई शरीर जो इनके विरुद्ध हैं, जीने के विरुद्ध हैं, जो ये नहीं चाहते फिर भी करते हैं,
दरबार के नियम के अनुसार नहीं चलना चाहते या दरबार के नियमानुसार चलने में असमर्थ हैं, वो सभी शरीर नष्ट कर दिए जाएं। प्रहार। सुश्रुत। इन सभी की स्थूल चिकित्सा की जाए और सूक्ष्म सर्जरी कर दी जाए मस्तिष्क की। प्रहार। सभी का भ्रम नष्ट किया जाए। मधुमेह बढ़ाने वाली स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। अपना गण छोड़ दे। परिवार से, दरबार से, ईश्वर से नफरत, घृणा, चिढ़ पैदा करने वाली, दूरी पैदा करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए और इन सब के प्रति प्रेम पैदा किया जाए। हीन भावना पैदा करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। आलस्य, अर्धबेहोशी, एकाग्रता और स्मरण शक्ति नष्ट करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं। पेशी की सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। हम रोगी और कभी स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं। हम स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार साएँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाएं। इनके अध्ययन, कार्य, व्यापार, नौकरी, जप, तप, पूजा पाठ, ध्यान, साधना आदि में व्यवधान पैदा करने वाली, भटकाने वाली सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाएँ और सबको सकारात्मक कर दिया जाए और इन सभी के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए, अरुचि नष्ट करके। मोटापा, बौनापन और दुबलापन नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। इन सभी की स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए। जागृति रखी जाए और एकाग्रता बढ़ा दी जाए। कब्ज तोड़ दिया जाए। मलमूत्र शुद्धि की जाए। सभी प्रकार के रोग नष्ट किए जाएं। सभी प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाएं। ओम। सही प्रकार के भय नष्ट किए जाएं। रोगों से भय, कष्टों से भय, रोग कष्टों से मृत्यु का भय और मृत्यु से भय सब नष्ट किया जाए। सेवकाओं को खिला दिया जाए। निर्भय किया जाए। इन सबको अभय प्रदान किया जाए। सभी नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं सब सकारात्मक कर दी जाए। इनके पूर्व जन्म की, इनकी स्वयं की, भूत, वर्तमान, भविष्य की सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाएं। बची हुई सभी नकारात्मक स्मृतियाँ सकारात्मक कर दी जाएं। द्वार बंद किया जाए और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। सभी की पेशी की सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट की जाए। वो सभी शरीर इनके पीछे के नष्ट कर दिए जाएं जो पेशी लेने में रुचि लेते हैं। पेशी की सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट की जाएं।
सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। शिव सभी इनके संक्रमण नष्ट किए जाएं, सभी प्रकार के संक्रमण नष्ट कर दिए जाएं पूरे शरीर से। शरीर में बढ़ा हुआ जहर सब खा जाए नोच नोच के। प्रवेश प्रवेश खा जाए, सारा संक्रमण नोच नोच के, सारा जहर मस्तिष्क का खींच लें, सब खा जाए, सब खा जाए नोच नोच के, शेष ना बचे। सारा जहर सारा संक्रमण खा के बाहर आएंगे सब एक साथ। 3 सुनते ही 1 2 3 बैलेंस। ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करौली शंकर महादेव, करौली सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या के प्रति, परम पूजनी बाबा जी गुरु माता जी के प्रति और समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा तथा आदर और सम्मान की स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशा, भाव, विचार, आशाएँ सब भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। पीछे रहे तभी सक्रिय रहेंगे। इनके सभी असंतुलित चक्र संतुलित कर दिए जाएं। इनके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार सभी चक्र इनके शुद्ध कर दिए जाए। ऐठी हुई कुंडलिनियों की ऐठन समाप्त की जाए। बैलेंस। कुंडलिनियाँ शुद्ध की जाए, पूरी तरह निरोगी की जाए, ऐठन समाप्त की जाए, प्रकाशित की जाए और अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। शिव गंगा शुद्ध, विंध्यवासिनी ओम। शिव विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें इनके शरीर में, बैलेंस। हम स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार से भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाएँ, सबसे आगे रखी जाए। पीछे रहे तब भी सक्रिय रहे। अपने जैसा कभी कोई बीमार व्यक्ति दिखे, समस्या से घिरा व्यक्ति दिखे तो उसे दरबार की वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, दरबार का पता बताएं, दरबार पहुंचने में उसकी मदद करें ताकि वह भी स्वस्थ हों और इन्हें पुण्य प्राप्त हो। ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार से भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाएँ, सबसे आगे रखी जाए। इन सभी की स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए। एकाग्रता बढ़ाई जाए, आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। शरीर की क्षमता बढ़ाकर बढ़ी हुई ऊर्जा अंदर समाहित कर दी जाए। बैलेंस। जिन लोगों ने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया है उन सभी की मांस मदिरा खाने की सारी स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ, सारा आस्वादन नष्ट किया जाए। उच्चाटन फैला दिया जाए मांस मदिरा खाने पीने के प्रति।
ओम। मांस मदिरा से उनका आस्वादन नष्ट किया जाए। मांस मदिरा का उच्चाटन, कोई खिलाने पिलाने का प्रयास करे उससे उच्चाटन। बच्चों का अत्यधिक मोबाइल लैपटॉप देखने की स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ और उच्चाटन पैदा किया जाए। आस्वादन नष्ट किया जाए मोबाइल लैपटॉप। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए, जो कुछ पढ़े लिखे सब इनको याद रहे, परीक्षा के समय लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, बोल पाएँ, उत्तर दे पाएँ। इन सभी का आत्मविश्वास बच्चों को बढ़ा दिया जाए और पढ़ाई लिखाई अध्ययन के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। अरुचि की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। बैलेंस। ओम। बैलेंस। इन सभी के कारण शरीर आगे खींच के लाया जाए। इन सभी कारणों से आगे रखा जाए। जितने भी स्मृतियाँ, नकारात्मक स्मृतियाँ, रोगी स्मृतियाँ नष्ट की गई, समस्याएं नष्ट की गई, उनसे संबंधित सभी कर्म बीज आगे लाए जाए खींच के, और सभी सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दी जाए। शिव। इनका वर्तमान शुद्ध किया जाए पूरी तरह। वर्तमान को शुद्ध करके भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए। द्वार बंद किया जाए और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। परिवार के सदस्यों को देखें, आपस में बात करें, एक दूसरे के बारे में सोचें, कल्पना करें, चित्र देखें, आवाज़ सुनें या यंत्र के माध्यम से आवाज़ सुनें। अत्यंत ही प्रेम का अनुभव हो, आनंद हो एक दूसरे को देख करके। सभी एक दूसरे से तलाक की सभी स्मृतियाँ पति पत्नी में सब नष्ट की जाएँ, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाएँ। अत्यधिक प्रेम और सदैव साथ रहने की स्मृतियाँ बलवती कर दी जाएँ। सदैव साथ रखने की स्मृतियाँ आगे रखी जाएँ सदा सदा के लिए। बैलेंस। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। भगवान भोलेनाथ को पुनः से ध्यान करें और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां, अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 5 टाइम्स करें, 5 बार करें। 5 टाइम्स करके अपने अपने नेत्र धीरे धीरे करके खोल देंगे। स्लोली स्लोली ओपन योर आइज। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन लगाएं जिन्होंने, 5 बार ओम नमः शिवाय करके कर देंगे। जिनको अदृश्य बंधन लगे वो लोग भी अपने 5 बार कर देंगे कमर में। ओम शिव लगा दिया जाए अदृश्य।
बैलेंस। आप सभी के संकल्प पूर्ण हुए। 2-3 बातें ध्यान में केवल रखनी है जो बार बार आपसे कहा जाता है। उतना ध्यान रखेंगे तो फिर कोई कष्ट आपको प्रतीत नहीं होंगे। प्रथम, संकल्प आपके होने चाहिए। ये मत सोचें कि आपने अनुष्ठान कर लिए, जब जो भी किया तो उससे आपको जो है अब भगवान की जिम्मेदारी हो गई, वही सब करेंगे। एक ऊर्जा है, विराट ऊर्जा आपके पास है। एक दिवसीय आपने अनुष्ठान किए हैं, उसकी विराट ऊर्जा आपके पास है और यह विराट ऊर्जा आपके पास सदैव रहेगी। केवल आप प्रार्थना करेंगे, यही इसी ऊर्जा से थोड़ी ऊर्जा खर्च होकर के आपके संकल्प, आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। जैसे आप धन आप इकट्ठा करते हो, अर्जित करते हो, कमाते हो, बैंक में रखो, चाहे तिजोरी में, चाहे घर में, लेकिन वो आपको एक गिलास पानी भी ला के नहीं दे सकता। लेकिन यदि उसे खर्च किया जाए आपकी इच्छा के अनुरूप, तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। आपने इच्छा की, वो खर्च हुआ, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। ठीक इसी तरह सूक्ष्म जगत में है, आपने इच्छा की, प्रार्थना की और संकल्प पूर्ण हो जाएगा। क्यों? ऊर्जा आपके पास है, थोड़ी ऊर्जा खर्चा होगी उससे। तो आपके पास इतनी विराट ऊर्जा का भंडार है कि आपको तमाम कोई कष्ट इस प्रकार के आने वाले नहीं। दूसरा, संकल्प प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी संसार में है। इससे बड़ी शक्ति संसार में कोई दूसरी नहीं। दूसरी बात, जब भी आप संकल्प करें परिवार के सदस्यों के लिए करें, जो नहीं करते उनके लिए करें, कोई बिगड़ैल घर में उसके लिए करें। तो आप ध्यान रखें, अंत में एक संकल्प और करें कि बाबा हमने अपने परिवार के जिस सदस्य के लिए प्रार्थना की है, चिंतन किया है कि वह स्वस्थ हो, और उसकी जो स्मृतियाँ मुझ में आ गई हैं वह भी स्मृतियाँ भी नष्ट कर दी जाए। इतना ही बोलना है और आपकी नकारात्मक स्मृतियाँ जो परिवार के सदस्यों की वो भी नष्ट हो जाएंगी। आप भी अच्छे, परिवार के सदस्य भी अच्छे। और नहीं तब तक वो स्मृति आप में रहेगी, आपको तंग करेगी, आपको लगेगा मैं कष्ट हो रहे हैं, रिवर्स मारेगी, लगेगा बच्चों को कष्ट हो रहे हैं। तो ये संकल्प लास्ट में ज़रूर करना है। दूसरा, लेपन के लिए बोला जाता है आपको, लेपन जरूर करें। नहीं करते, कहते हैं अरे ठीक है तो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि आपको आराम मिलता है ना 10, 20, 25, 30 साल बाद, कभी 40 साल बाद आराम मिला है। अरे अब ठीक है, अब क्या करना। ध्यान रखिए, 50-60% मस्तिष्क की सूजन आपके संकल्प करते करते चली जाती है। जो 40-50% बचती है सूजन आपकी, वो स्थूल सूजन है आपके हाड़ मांस के शरीर की। ये दरबार से जो लेप है बाबा माँ के द्वारा सिद्ध, वो लेप आप अपने सिर पर लगाएंगे तो ये भी सूजन आपकी नष्ट होगी। ये सूजन नष्ट हुई है 50-60%। ये जो 50-60% सूजन नष्ट हुई है, ये सूजन भी जो है जो नष्ट हुई है, इसके कारण क्या हुआ है, सबसे अद्भुत काम क्या हुआ है कि आपके अंदर कोई भी नकारात्मक स्मृतियाँ शेष नहीं हैं। एक भी निगेटिव थॉट्स आप में शेष नहीं। केवल अभी 50-60% सूजन नष्ट हुई है। सोचिए आप जब 100% नष्ट हो जाएगी तो आप कैसे होंगे। आपका जो परिवार के जो एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, चिढ़, वो तो समाप्त है ही। साथ में जो दुश्मन नंबर है उसके बारे में भी आप सोचें, उसके लिए भी गंदा विचार मन में नहीं है, आ ही नहीं रहा, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे। करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। पितृ मुक्ति हुई, क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है पितृ मुक्ति का कि आपके पितृ का चेहरा आपको नहीं दिखेगा, आंख बंद करके देखेंगे। काल सर्प दोष कट गया, उसका क्या प्रमाण है? जिंदा सर्प आप आंख बंद करके देखेंगे, कोई चलता हुआ नहीं दिखेगा। जो तमाम डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, तमाम सुसाइडल थॉट्स थे, कॉम्प्लेक्स थे, तमाम ये सब नष्ट हो गए। तमाम बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया जैसे तमाम काल्पनिक रोग थे जो असाध्य माने जाते हैं, जिनका संसार में कोई इलाज नहीं है। डिमेंशिया था, पैरानॉइड डिसऑर्डर थे, स्प्लिट पर्सनालिटी थी, डुअल पर्सनालिटी थी, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, है ना, ओसीडी थी। ये सब नष्ट हो चुके हैं, कुछ भी आप में शेष नहीं। आप अच्छे होकर बैठे हैं, केवल अपने प्रार्थना संकल्प से आप अच्छे हुए हैं। यह रोग चिता के साथ जाते हैं जो अब आप में बाकी नहीं हैं, उनकी स्मृतियां तक नष्ट हो चुकी हैं। तो सारे कष्ट गए, सारे जॉइंट पेन बॉडी में थे, सब खत्म हो गए। किसी कोई जॉइंट पेन नहीं है, किसी प्रकार के कोई आपको अंदर कष्ट नहीं बचे हैं शेष, एकदम अच्छे हैं। जो भी आप में
स्पाइन के कष्ट से, सर्वाइकल से, डोर्सल से, लंबर से लेकर के कॉक्सिक्स तक सभी नष्ट हो चुके, किसी में कोई कष्ट शेष नहीं है। डॉक्टर सर्जरी बता रहे थे, अब आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं, अभी आप कसरत कर सकते हैं। बेल्ट बांधे हो तो बेल्ट बांध के फेंक सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है। पागलपन जैसा गुस्सा था भयंकर, वो सब नष्ट हो चुका है। कोई गुस्सा क्रोध नहीं है, कोई चिढ़ नहीं परिवार के सदस्यों से, आप पूरी तरह ठीक हैं। ये सब जितनी नकारात्मकता थी सब नष्ट हुई है आपकी, और आप पूर्णतया ही स्वस्थ हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दूसरा, लेपन करते रहेंगे तो सूजन आपकी जाए तो बचा हुआ आपका भ्रम भी नष्ट हो जाए, और जो सूजन जाएगी तो आप और आनंद में होंगे, और अच्छे होंगे। अन्यथा यही सूजन आप में बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स तक बनाती है, और यही सूजन आपके रोग बढ़ाती है, भ्रम पैदा करती है। यह भ्रम शरीर और मस्तिष्क के बीच में भी होता है। तो ध्यान रखें कि लेपन जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, ध्यान रखें। इस सूजन के कारण ये आदमी तमाम ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, फिट्स, जो भी समस्याएं आती थी, कोमा में चला जाता है आदमी, इसे सूजन के कारण जाता है। फिर डॉक्टर साहब हाथ उठा देते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करो, हमारा काम हो गया। ये सूजन के ही कारण होता है। तो इसको आपको लेपन करके नष्ट करना है ताकि आप एकदम अच्छे बने रहें। तीसरा जो सबसे बड़ा संकट है, कारण है, नकारात्मक ऊर्जा की पूजन, जिसके कारण आप तमाम नकारात्मक हुए, तमाम नकारात्मकता आप में रही है, गंदगी रही है, वही आप जा कर के फिर से पूजन शुरू करते हैं और आपको फिर से कष्ट होते हैं। उन्हीं नकारात्मक स्मृतियों ने, उन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण आपके तमाम रोग कष्ट बने, और आप मानते नहीं हैं, फिर से वही करने लगते हैं। तो कष्ट आएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखो, ऐसी नकारात्मकता से दूर रहें हमेशा। और जो दरबार बार बार बताता है कि जो 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर में रखी है उसको हटा दें, उसी देवी देवता की छोटी मूर्ति आप रखें, ये ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने से आप स्वस्थ रहते हैं। अब ना आपको किसी प्रकार के कष्ट है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, आप एकदम अच्छे हैं। तो बाबा, बस इतनी 3 बातें ध्यान रखनी, आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, कष्ट कोई है नहीं। तो बाबा माँ को आप प्रार्थना करते हुए, संकल्प करके मेरे समक्ष अभी आएंगे, बाबा को धन्यवाद करते हुए सभी लोग। तो कम से कम सभी लोग समय लेंगे। ओम शिव। हाँ बेटा, आवाज़ नहीं आ रही। ओम, इस पे लाइट नहीं जल रही इधर, ये अब। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, बताइए। एक्चुअली मैं आपसे 16 मई को मिलने आया था। उस दिन आपसे जो मुलाकात हुई और आपने जो अंगूठे में मेरा अनुष्ठान फिलहाल में कर दिया था, उस दिन से तो काफ़ी चीज़ें बदली है। और मैंने कल वनडे किया है। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं, माताजी, मिसेस और 2 बच्चे। अभी तक तो अभी वर्तमान में मुझे कोई ऐसी तकलीफ महसूस नहीं हो रही। थोड़ा जॉइंट पे नहीं, कल अनुष्ठान की वजह से हो सकता है। मैं आश्वस्त हूँ कि ये मेरा हो जाएगा, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। बस यही है कि मेरे मन में जो हाथ में लिए हैं क्या? जी, कुछ हाथ में लिए हैं क्या? हाथ में कुछ नहीं। अब आप चेक करिए, कोई जॉइंट पेन है, चेक करिए। नहीं, अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं। तो वो भी नहीं है अभी आपके लिए, शायद कुछ बचा है। नहीं, कुछ नहीं। मैं आश्वस्त था, हो जाऊंगा। दूसरा, मेरे डीएनए में 5 लोग हैं, माताजी और 2 बच्चे। आप आपका रिपोर्ट कार्ड। जी, जी, ये सब आपको था? जी, जी, जी। अब नहीं है? जी, 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 जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं? संदीप बुटले। खुश है। और बताइए। जी सर, माता जी और 2 बच्चे और मिसेस डीएनए में है। मिसेस यहाँ आई है, उनको थोड़ा वेरिकोज वेन का इश्यू और इरेगुलर डेट्स का इश्यू है। अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। जो ये सब न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं जी, अब लेपन करने से सिर पे अपने आप ही स्थूल में भी चली जाती हैं। जी, जी, बाकी उन्हें कोई भी कष्ट नहीं। जैसे आप खड़े एकदम बिना कष्ट के निरोगी, जी, ऐसे एकदम जो लोग आपके परिवार के हैं एकदम निरोगी बैठे। जी। और संकल्प से ही होता है जी। और माता जी को रोमेटिकल आर्थराइटिस है और नहीं है, नहीं है। नहीं है।
एकदम फर्स्ट क्लास बैठी, कोई कष्ट नहीं है। और गुरुदेव एक बच्चा अभी 12th में है, बस आशा आपसे आशीर्वाद हो कि उसका अच्छा IIT या इंजीनियरिंग कॉलेज सभी लोग जो संकल्प प्रार्थना करेंगे जी एकदम मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। और एक बात गुरुदेव, जो मैं 1-1.5 साल से थोड़ा परेशान था, यहाँ वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन कर ले कि तब से ऐसा हो जाए कि सफ़ेद छोड़ के कोई भी चीज़ की, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, घड़ी, ये सब अगर पहनूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिव आ जाएगी। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, हम बता रहे हैं क्या है, आंखें बंद करो। इन्हें जो अज्ञात का भय बना रहता हमेशा, भय किस चीज़ का है पता नहीं, फिर भी भय बना रहता है, वो स्मृति इनकी नष्ट की जाए और शरीर बाहर निकाल लिया जाए, जिसके कारण ऐसा होता है। शु से काँव खिला दिया, निकाल। बचे उसके असर और स्मृतियाँ, इच्छा विचार सब प्राण खींचते हुए काँव खिला दिया। बैलेंस, सही प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाए, मृत्यु का भय भी नष्ट किया जाए, आशंकाएँ नष्ट की जाए, बैलेंस, निर्भय किया जाए, अभय कर दिया जाए। अभय 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए 5 बार। अब आँख बंद करके देखिए, किसी प्रकार का कोई भय, कोई किसी प्रकार की आशंका, कोई डर कुछ बचा जो बना रहता था बराबर? नहीं, अभी नहीं है गुरुदेव। आँख खोल लीजिए, हमेशा ख़त्म, लेपन करिएगा। जी जी खुशी। गुरुदेव 2018 से पहले मेरा बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता था, अभी आपके जब से मिल गया वो काफ़ी बढ़िया है। बस आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, हमेशा। यही मैं चाहता हूँ। बाबा माँ से प्रार्थना करिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। खुशी। और एक आखिरी सवाल गुरुदेव, एक्चुअली गुरुदेव मैं बिज़नेस में भी हूँ, थोड़ा सोशल में और पॉलिटिकल में, मैं आपके आशीर्वाद चाहिए कौन सी लाइन में कंसंट्रेट करूँ ताकि मैं अच्छे आगे। दरबार ने आपको ही नहीं, जितने लोग यहाँ हैं, जी आपकी बंधी हुई बुद्धि खोली है, जी। जो बंधी रहती थी, काम नहीं करती थी, जी सभी की खोली है। जी आलस्य नष्ट किया है, जी आत्मविश्वास चरम पे सबका आपका है। जी अब आपके मन में है कि अपना खुद करना है, खुद आगे बढ़ना है, जी। ये सब है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, स्मरण शक्ति बढ़ाई है, एकाग्र शक्ति बढ़ाई है। जी ओम ओम। और अपने आप को कभी कभी शून्यपन जैसा फील करते थे, जी पैरालाइज सा फील करते थे, जी जी वो सब नहीं है, जी सब खत्म है। जी तो सब कुछ अच्छा किया, जीने की इच्छा बढ़ाई दरबार ने, इच्छा शक्ति बढ़ाई दरबार ने, जी तो ये सब किया है। अब आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं जो आपकी रुचि का है। जी सर। ठीक है ना? जी खुश। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव मुझे तो कोई समस्या नहीं है, पर भाई की ही वही समस्या है, चक्कर वाली। काहे की? क्या गुरुदेव? क्या है समस्या? वही जो चक्कर? फीट आता है गुरुदेव। अच्छा, देखो आ रहा है फिट, कि लाएँ फिट निकालें हम? गुरुजी आप खुद ही देख लीजिए, आया है। आप बैठो, कहाँ है बुलाओ। गुरुदेव इस बार इसको ठीक करके ही भेजिएगा। अब क्या, अब तुमने किया है वन डे आज, बाकी ठीक तो तुम पूरा परिवार हो, नहीं तुम लोगों तो वो भोगा है, तो यहाँ शायद बैठे किसी नहीं भोगा होगा। हाँ या जी नहीं? गुरुदेव, हैं? बहुत तुम्हारे- कष्ट में थे, दरबार ने जो दिया है उसका कोई बखान कैसे करे समझ में नहीं आता है। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप बस लोगों को- गुरुदेव भाई को ठीक कर दीजिए। उसको कोई बात नहीं, आप सब जिंदा हो, सुरक्षित हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप लोग कम से कम 3 लोगों की मृत्यु तो तय थी परिवार में, जिंदा है। हाँ हीरो, बताइए, अब तुम्हें कोई कष्ट? ये गुरुजी मेरे को हमेशा चक्कर, मेरे चक्कर से वो जो मिर्गी का जो झटका आता है गुरुजी, उससे अभी तक मेरे को वो नहीं हो पा रहा है बात गुरुजी। गुरुजी मेरे को अभी भी ऐसे ही बात सुनो, कोई न मिर्गी थी ना कोई झटका था। तो गुरुजी जैसा अभी भी जो मतलब जैसा आता है, मतलब उससे समझ अच्छा नहीं लाओ, आता। तो अब निकालें उसको, लाओ झटका लाओ, लाओ उसको तो निकालें हैं, जी लाओ झटका आए तो देखें, देखें हम इंतज़ार कर रहे हैं, झटका लाओ। जी एकदम पता गुरुजी ऐसे नहीं आता है, पता पता बात एकदम अचानक आता है गुरुजी एकदम।
जैसे जैसे गुरुजी जैसे कुछ ज़रूरी काम कर रहे हो ना एकदम, तो एकदम अचानक से आता है एकदम गुरुजी। प्राणायाम किया करो, समझ गए? जी आँख बंद करो, इसको बड़ा किया जाए, ओम, इसका सोच बड़ा किया जाए, बैलेंस स्थिर कर दीजिए। और जो ऑक्सीजन बॉडी की तेज़ी से पहुंचती है मस्तिष्क में, गति धीमी कर दी जाए और धीमी की जाए, बैलेंस आराम से जाता है कि झटका ना लगे इसको, बैलेंस सक्रिय। 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 5 बार। ये है इसका चित्र, देख लो। पागल हो गए थे, दैत्य बन गए थे, दैत्य थे, दैत्य की तरह जानवरों की तरह हरकत कर, जानवरों की तरह। जी गुरुजी हमको पता है। हाँ, जानवरों की तरह दैत्य बन गए थे। अब ये सारे कष्ट इनके शेष नहीं है, सब निकल गए। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, बस अब ये है कि बढ़िया प्राणायाम थोड़ा किया करो सुबह। कर पाता नहीं कर पाता प्राणायाम वगैरह? गुरुजी लोग कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। पापा को लेपन करने बोलते हैं, पापा बोलते हैं हमको ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को कुछ करने बोलो तो गुरुजी घर में लड़ाई झगड़ा करना है, हम ही को गलत साबित करते हैं और हम ही से लड़ते हैं। बेटा कितनी समस्या थी परिवार में, पता ही है, हैं? पेशियों की हालत कितनी बुरी थी, कितनी बुरी पेशी, तुमको पेशी, तुम्हारी बहन को पेशी, इसको पेशी, माँ को भी पेशी, भयानक वाली पेशी। इतनी बड़ी पेशी किसी को आती नहीं थी यहाँ, इतनी भयानकतम पेशी। और लड़ाई झगड़ा और देवी देवता बन के बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, आतंक, एक साथ सब पेशी लेते थे। सब आप अच्छे हो, लेपन करो हीरो, ठीक है? कर पाओगे कि नहीं लेपन? जी गुरुजी करेंगे लेपन। हाँ, लेपन करना। आपको कोई गलत फील तो नहीं हो रहा? कुछ अच्छा लग रहा सब? जी गुरुजी। ठीक है, खुश हो, मस्त रहो। इसका महावन की पर्ची दे दो तो महावन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अपना और इसका संकल्प करके ले लेना, अच्छा कर लेना। जी गुरुदेव। एक दिवसीय बहुत महावन बहुत है, धन्यवाद। निःशुल्क है। खुश रहो। गुरुदेव एक चीज़ और बोले, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत होती है। अब आपने आज एक दिवसीय किया है तो ये सब गंदगी निकली है। अभी और निकाल, आंखें बंद करो, हटा दो। दोनों लोग आंखें बंद करो, घर देखो अपना घर। और प्रहार, बैलेंस, शुद्धि प्रकाशित कर दिया जाए। 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल लो, बंधन खींचो, शुद्धि है, सब बिल्कुल अच्छा है। खुश हो सब। एक पर्ची ले लो महावन की, एक दिवसीय है, निःशुल्क है, कर लेना। खुश। हाँ बेटा, गुरुदेव चरण स्पर्श आपको, खुश हो बेटा, और दरबार का लाख लाख धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हमने पहले 9 हवन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिससे हमको बहुत लाभ मिला और हमारा बहुत कुछ अच्छा हुआ। और अब हमने 1 डे किया है। कुछ एक चीज़ है जिसके लिए हमारी एक संतान है, हम और भी संतान के लिए चाह रहे हैं। और हमारी पत्नी को पेट में कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है और मुझे कुछ दिनों से जी ये सब था जी जो नष्ट हो गया, जी जी है ना? कुछ दिनों से मेरे पूरे गर्दन पीठ आपकी सब धर्म में पत्नी जी कुछ पूजा पाठ करती है विशेष, जी रोकिएगा, जी नकारात्मक है। और उसके कारण से
उसके कारण से जी जी। उनके अल्सर बन रहे हैं पेट में। हाँ अगर मिर्चा वगैरह खाती हो तो लगता होगा जलन होती होगी। हाँ, अभी तो बाबा उनके किडनी में स्टोन हो गया था, उसका ऑपरेशन कराया गया। वही कह रहा हूँ, जिस नकारात्मक ऊर्जा की पूजन कर रही हैं बंद कर दें, नहीं तो ये चीर फाड़ और अल्सर और घाव कैंसर बन रहा है। आप बाबा कुछ सजेशन दीजिए। घर में ही पूजा होता है, माँ बाबा का आरती होता है, और घर मैंने की अपनी धर्म पत्नी जी के लिए कहा, कुछ और भी जी। करती हैं वो, उनको पूछ लीजिए, वो जानती हैं। बाबा देख लीजिए। नहीं, हम देख के तो बता रहे हैं, जी। बगैर देखे थोड़ा बता रहे हैं, जी जी जी। देख के ही बता रहे हैं। इन्फेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए किडनी, लीवर, लंग्स सब डैमेज हो गए। अच्छा। हाँ वही, इसीलिए कहा कि कैंसर बन रहा है, घाव बन रहे हैं। उनको खुद फीलिंग होता होगा, शरीर अंदर अंदर कट रहा है, धीरे धीरे जी गल रहा है। तो उससे बचें, उस पूजन से। ठीक है, भोलेनाथ की पूजन करें, जगत जननी माँ की करें, इतने में पूरा हो जाता है संसार। जी। बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं करें, बाबा माँ के प्रति धन्यवाद का भाव रखें, अच्छे हैं। ठीक है, जी। इतने करना, बाकी सब अच्छे हैं। और बाबा लेपन जारी रखना। लेपन तो उन्होंने कर लिया, मैंने नहीं किया, उनका तो हो आप गया। कर लेना बेटा, आप भी कर लेना, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट था, दरबार ने हटाया है। जी। हैं, सब मरने मारने का बिल्कुल अंदर चला करता था। मर जाएगी मर डाले, क्रोध भयंकर था, सब समाप्त हुआ है। गुस्सा तो था। हैं, सब दरबार ने नष्ट किया है। पागलपन जैसा गुस्सा था, थोड़ा बहुत नहीं, गुस्सा गुस्सा नहीं था, पागलपन वाला गुस्सा। जी। कुछ भी हो सकता है उस गुस्से में, वो सब दरबार ने नष्ट किया है। आपके और- यहाँ वो सीढ़ी था, सब खत्म हुआ है। बाबा एक बात और, बिजनेस व्यापार के लिए मिला तो सब बहुत कुछ दरबार से, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, अब मतलब सब रुकावटें दरबार आती ने हैं। वही किया है। जी। आप सब में आकर्षण बढ़ाया है, वही मैं सबसे बोलता हूँ बार बार, सबकी बुद्धि खोली गई है, बुद्धि खुल गई है, अपना काम कर सकते हैं, काम करने में रुचि पैदा की गई है। आप सब में लग रहा है काम करना है, खूब कि नहीं करना है? क्या लग रहा है? आप काम करने के अंदर से मन उत्साह बन रहा है कि नहीं बन रहा? जी 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 जी। यही, आलस्य बहुत था पहले। पहले बहुत आलस था, एकदम साइको जैसे होते जा रहे थे, समझ नहीं पड़ता हो क्या रहा है। जी। करने के बाद आता था ये मैंने क्या किया। अब मेरा बाबा दिमाग में एक चीज़ रहता है ना, कि जैसे दिन में मैं बहुत आलसी रहता हूँ, जब शाम को 5-6 बजता ना, तब मैं बिजनेस के लिए एक्टिव होता हूँ, ये कर दो वो कर दो, सारा काम पूरा कर दो, मुझे ऐसा लगता है। आंखें बंद करो, इनकी ये स्मृति उल्टी कर दीजिए। शिव 5 बार ओम नमः शिवाय की आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन में शक्ति रखा जाए, व्यापार के प्रति रात में आराम। आँख खोल के बंधन खींचो। ठीक है, जी बाबा। खुश। हमारी ये बेटी कुछ बोलेगी। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बाबा हाँ बेटा, नमस्ते। खुश रहिए। बाबा नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छे हो? हाँ तो पढ़ने जाते हो आप? हाँ। किस क्लास में? कीजी। केजी में? हाँ अरे वाह, खूब खुश रहिए, जल्दी से बड़े हो जाओ पढ़ लिख के, फिर पापा को ठीक खूब है। कोऑपरेट करना। ठीक है। ठीक है, ठीक है। खूब खुश रहिए। प्रसाद दो भाई इसको। माता बाबा के लिए और दरबार के लिए थैंक कुछ। यू बेटा, खुश हो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुश हो, प्रसन्न रहिए। हरि हर। पूज्य गुरुदेव प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। माँ बाबा जी की कृपा से हमें एक दिवसीय का मौका मिला, हमने कल एक दिवसीय किया। बाबा जी मेरे डीएनए में 5 लोग हैं, 5 यहाँ उपस्थित हैं, और दरबार आंखें से बंद करो। जी। ये जो संकल्प नहीं कर पाए अपने, दरबार के द्वारा कराए जाने वाले संकल्प इनके छूट गए, और मेरे द्वारा कराए जाने वाले संकल्प और मेरे द्वारा यंत्र के माध्यम से कराए जाने वाले संकल्प जो छूट गए, सभी संकल्प इनकी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना दिए जाए, पूर्ण कर दिए जाए। बैलेंस। शिव। प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो।
बाबा जी आपसे एक प्रार्थना है। हाँ। मेरे डीएनए के 5 सदस्य आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ एक नज़र आप मार दीजिए। कैमरा घुमा दो भाई। कहाँ हैं? खड़े हो जाए भाई। गुरुजी इसमें मेरे बिटिया के शरीर में एक गांठ है। खत्म हो जाएगी। जी प्रार्थना संकल्प से ही खत्म हो जाएगी। जी बाबा जी। ट्यूमर थे, ट्यूमर, बड़ा ट्यूमर नीचे कहीं हो रहा था। आप यहाँ किसी को ट्यूमर हो रहा था बड़ा? जी बड़ा मेरे ट्यूमर था। पत्नी मेरे पत्नी का 2 सर्जरी हुआ बाबा जी। नीचे की ओर से ट्यूमर हो रहा था, जी नीचे जी पत्नी का। शरीर में। जी हैं क्या चिकाए का? पत्नी का वो आपका एक पथरी हो गया था गाल ब्लैडर में, प्लस यूटेरस दोनों निकाल दिए बाबा। निकाल दिए। जी जी हाँ, ट्यूमर में था वो, काफ़ी बड़ा था। जी। और बिटिया का भी एक ऑपरेशन हुआ बाबा जी, एक गांठ ट्यूमर निकल बड़ा गया, था यूट्रस। एक गांठ बचा है अभी। और लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। जी जी किसमें थी दिखाया जाए? इस बच्ची में, इसको लीवर सिरोसिस हो रहा था बच्ची को। जी जी लीवर में फोड़े और घाव, जी सड़ रहा था लीवर इसका। जी। अब दया अच्छे करिए हैं। गुरुजी। ठीक है, अब ठीक है। मेरे अब लड़के कोई को कष्ट नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। मेरा लड़का परेशान कर रहा है बाबा जी। अब ना परेशान बात बड़ा सुनो। वाला लड़का। यहाँ पे है? हाँ खड़ा है सामने। ठीक है, आप पूछो कोई परेशानी है? चलो मेरे को परेशान करता है गुरुजी, ज़रूरत से ज़्यादा हम बताते क्या है। पैसा खर्चा कर देता है। आप देखिए, उल्टा मत बोलिए। जी बच्चे खुद परेशान हैं, जी परेशान करते नहीं हैं। जी परेशान होते हैं तो आप भी साथ में परेशान होते हैं। जी आपको लगता है परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो खुद ही डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम प्रकार से उसके अंदर क्रोध जी भयंकर बसा हुआ है, सब उसकी थोड़े ना है। जी। एक नया दिखाई जीवन, कैमरे में उसको। एक नया जीवन प्रदान कर बेटा, दीजिए गुरुजी। इसको अंदर भेज दो, इस बच्चे को, इस बच्चे को अंदर भेजो। प्रणाम बाबा जी को मेरे। खुश हो बेटा। क्या नाम आपका? निखिल। निखिल। तो निखिल, अब आपको कोई प्रॉब्लम है? अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। इसी का है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है जो हटाया गया है। बस अभी थोड़ा चिड़चिड़ापन आ रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में हल्का सा गुस्सा आ रहा है, कहीं से आ रहा है, वो आपका परिवार का नहीं, डीएनए के बाहर का है। आंखें बंद करो। और इसके जो संकल्प छूट गए पूर्ण कर दिया है दरबार की। बैलेंस बाहर से जुड़े हुए डीएनए ऊर्जा पर तोड़ दिया जाए, शिव काट के अलग किया, सभी गंदगी नष्ट कर दी जाए। प्रहार। दरबार के प्रति जो अविश्वास, अश्रद्धा और अनास्था है, वो सभी शरीर जिनको है वो सब बाहर निकाल लिए जाए इसके अंदर से। ओम शिव निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। उनके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार से प्राण सब खींच के सेवकाओं को खिला दिया जाए। ये सब नष्ट किए जाएं, इनके प्रभाव नष्ट कर दिया जाए। सबसे उच्चाटन, शिव उच्चाटन। खत्म थे ये। बैलेंस। माता पिता के प्रति प्रेम, स्नेह, आदर और सम्मान की स्मृतियाँ, अटूट विश्वास की स्मृतियाँ, भाव विचार, इच्छा विचार से सब भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। पीछे रहें तब भी सक्रिय रहें। क्रोध सदा सदा के लिए छीन लिया जाए। शिव सेवकाओं को खिला दिया है। जब भी कोई क्रोध का कारण उत्पन्न करे, इसको अपने ऊपर गिलानी पैदा हो, अपने सभी इसकी जितने गलतियाँ की सबकी इसको याद दिलाई जाए और पश्चाताप के भाव रखे जाएंगे। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आँख खोलो, अपना बंधन खींचो। इस पे करना पीएचडी स्मृति पे। स्मृति। निखिल, जी बाबा जी। आप कोई गुस्सा आ रहा, कोई चिड़चिड़ापन आ रहा कहीं से? कुछ लग रहा है कोई नहीं, अभी गुस्सा? तो नहीं आ रहा। पापा को देखो, पापा को देख के कोई चिढ़ हो रही है, कोई गुस्सा आ रहा है, नहीं। कोई गलत भाव आ रहा है? नहीं। अब कुछ भी नहीं बेटा। जी बाबा। जो भी तुमने गलतियां की हैं वो बाहरी स्मृतियों के कारण की हैं, ठीक है, बाहरी प्रभाव में की हैं। गंदगी थी इसलिए दरबार पे आपका पूरा विश्वास नहीं होने देती थी, विश्वास नहीं जमता था दरबार के प्रति पूरा, वो बाहरी गंदगी के कारण था, ठीक है ना। जी बाबा अभी वो सब डिस्ट्रॉय हुए, सब नष्ट हुए हैं, जी। वो सारी स्मृतियाँ थी, जी बाबा जी, ठीक है। धन्यवाद बाबा जी। आप दरबार नहीं आते तो आप पूरे बर्बाद थे 100%। एहसास होता है कुछ ऐसा? क्योंकि जो आपकी मित्रता है वो अच्छी नहीं। जरा देखो अपने दोस्तों को आँख बंद करके, कौन कौन दोस्त आपके देखिए जरा। सब मुल्लों की स्मृतियाँ सब नष्ट कीजिए और सभी से उच्चाटन बाहर दोस्तों से। शिव जितने सब गंदे हैं जिसको नष्ट कर रहे हैं सबसे उच्चाटन, गहरा उच्चाटन। सदा सदा के लिए उच्चाटन फैला दिया जाए। जब भी उनको सोचे देखे मिलने का प्रयास करें तो गहरा उच्चाटन हो, नफरत घृणा की स्मृतियाँ भर दी जाए सबके पास। जो परिवार से दूर कर रहे भटका रहे थे, 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत गंदे लोग। आपके दोस्त बहुत अच्छे नहीं थे, आपके घर के प्रति गंदी निगाहें थी उनकी, अच्छे नहीं दोस्त थे तुम्हारे। देखो अपने दोस्तों के बारे में सोचो, उनसे मिलने का बात करने का मन कर रहा है? आँख बंद करके सर। हाँ देखो, आँख बंद करके देखो, ज़्यादा क्लियर होता है। उनसे मिलने, अपने दोस्तों के चेहरे देखो, उनसे मिलने का बात करने का मन कर रहा है? पीछे सब जो मिले जुले सरस्वती नष्ट कर शिव अलग किया जाकर संबंधित सभी। आँख खोलो, अब तुम्हें ठीक से दिख भी नहीं रहे हैं, दिख रहे हैं? ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाबा जी, गुरु जी, आपको कोटि में चरण, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। इस दरबार को अपने बच्चों से कभी नहीं छोड़ूंगा। रहिए, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा। गुरुदेव हमारे हस्बैंड का 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था दिल्ली में। 2 साल से सही थे, ठीक ठाक चल रहा था। आए हुए हैं? अभी आए हुए हैं। बुलाइए। आ जाइए। खुश हो बेटा। जी। ये तो कैंसर बना रहे थे सब बेटा, अंदर सब अंदर कैंसर बना। ओम ओम। प्रोस्टेट में नीचे प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई थी, नीचे प्रॉब्लम थी प्रोस्टेट में, यूरिन पास करने वगैरह में उस तरह से, है ना जी। और हाइड्रोसिल अंडकोश में भी प्रॉब्लम हो गई थी। जी, अभी 10-15 दिन से ये फील हो रहा है कि हाइड्रोसिल में थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम, इससे लीवर की प्रॉब्लम तमाम थी। चलो वो छोड़ो, कोई बात नहीं, छोटी चीज़ें। अपनी बताओ, और बताओ आप कैसा फील कर रहे हो? ठीक कर रहा हूँ गुरुजी पहले से, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई है, 5-6। अरे छोड़ो, अच्छा। ये डॉक्टरों के फंडे हैं। डराने के लिए क्रिएटिनिन नामक एक शब्द गढ़ा गया, जी जी है ना। जी असल प्रॉब्लम होती ब्लड यूरिया की। जी।
जो क्रेटनिन है वो तो बाय प्रोडक्ट है। मेन जो डायलिसिस करते हैं वो डॉक्टर से पूछो कि क्रेटनिन ख़त्म करते हो, साफ करते हो कि ब्लड यूरिया तो यूरिया की सफाई करते हैं, क्रेटनिन की नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यूरिया कितना इसमें बना रहता है अब प्रेजेंट टाइम में? चेक कराया ब्लड यूरिया? जी कराएँ, करीब 9-10 के आसपास है। कोई बात नहीं, दरबार आए, प्रक्रिया हुई, कहीं कोई कष्ट लग रहा है? कस्तूरा यहाँ से यहाँ जो किडनी लगाया हुआ है ना, यहाँ पे हल्का दर्द करता है। कहाँ पे हाथ रख रहे हैं? हाथ रखिए, यहाँ पे हाथ रखिए वहीं पे, आँख बंद करिए। सुश्रुत जहाँ सर्जरी हो के नई किडनी लगी, पुनः सर्जरी कर दे और नई किडनी लगा दे। स्वस्थ कीजिए। हाँ, पस भरा हुआ, पस था, पस भरा हुआ था। 5 बार वो लोग नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुंडलिनी ओम शुद्ध नमः कीजिए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब आप बाहर से टच करके देखेंगे, आपको यही नहीं फील होगा कि कहीं कोई सर्जरी भी हुई थी। करिए, चेक करिए, देखिए कहीं कोई सर्जरी हुई थी, लग रहा है? नहीं गुरुजी। ठीक है, ये सुश्रुत सर्जरी की अब ये सर्जरी सही हुई है। ठीक है, और अंदर सब पस सा भर रहा था, अब लग रहा मृत्यु से भय पैदा हो गया था। जी जी, हैं? बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है अब हमेशा। आप देखो, कोई मृत्यु का भय लग रहा है? कोई नहीं गुरुजी, वो तो हवन करने की योग की संकल्प लेके हमारे बदले, और मैं संकल्प फिर लिया अपना रात में कल। ठीक है, श्रद्धा सबूरी से दूर रहना बस। भाई हम लोग तो चले गए थे वापस, लास्ट मंथ आए थे। नाम मत लेना, हमने कहा श्रद्धा सबूरी से दूर रहना बस। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। नहीं, नाराज हो जाएंगे सब नाम ले ले। इनके पहले एक गुरु थे, इनके फादर मदर के, वो भी उनको ये करती हैं, और हम दोनों में लड़ाई बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। उन्हीं के कारण जिनको जपती करती, जी जब तक करेंगे तब तक लड़ेंगे आप, और वही रोग कष्ट बनाते। उनको सड़ा के जैसे मरे हैं, जी, उनका जब तब करने से वैसे सड़ा के मरता है आदमी। दूर रहिए, ठीक है? अब बड़े बेटा का है, उसको भी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, वो भी इसी वजह से बेटा ये सब बंद कर दो सब, ठीक? गलत ऊर्जा का प्रवेश नहीं होने पाए, नहीं तो बहुत संकट है। हाँ। ठीक है ना? बाबा हम तो स्वस्थ हो जाएंगे ना? स्वस्थ हो ही तुम्हें लग रहा है कुछ अस्वस्थ हो? नहीं, अब तो नहीं लग रहा है बाबा, आपको देख लिए बस मुझे लग रहा है कि अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। बिल्कुल स्वस्थ रहोगे यार, मस्त रहो, ठीक है? सर हम लोगों की लड़ाई बंद करवा दीजिए। है ही नहीं लड़ाई, वही वो कर दे जाप बंद, उनका स्मरण, लड़ाई है ही नहीं। अच्छा, एकदम पवित्र खड़े हो दोनों लोग, वाह। पूरा परिवार पवित्र है। बच गए, बस बच गए। हाँ बेटा, कुछ कहना? गुरुदेव हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। बताया हमने, आपका समस्या बता दी हमने। हाँ उतनी, और जो बता रखा एक हवन ले जाकर घर में कर देना। जी जो घर की ज़मीन की में जो दोष हैं, जी बाबा से प्रार्थना करके जो भी संपत्तियां हों अचल, जी सबका संकल्प लेकर के हर जगह की ज़मीन की शुद्धि जी कर दी जाए। जो दोष हैं हमने नष्ट कर दिए जी। जाए, ख़त्म। इतनी बात है बस। और कोई रोजगार का कोई साधन? 100 जैसे- बातें करोगी, एक ही बात हम करेंगे कि गलत पूजा पाठ बंद कर दो, ठीक है? खुश हो, माने रहेंगे तो झेलते हैं। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, अच्छा लग रहा है। खूब खुश कल हो। 1 दिन का पूरा कार्यक्रम किया, जी, अच्छा लग रहा है।
खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और बताइए, कोई कष्ट लग रहा हो, बच्चा हो तो डिस्कस कर सकते हो। नहीं, कुछ कष्ट नहीं। और मेरे डीएनए में भी सबका संकल्प किया। बेटे को 12 बजे फ़ोन किया था, वो अस्वस्थ था। उस समय मम्मी मेरे को खांसी भी नहीं आ अच्छा रही है, लगेगा। लेकिन सर्दी अभी है और लोअर बॉडी में उसको पेन है और खाना नहीं खाता है, पता नहीं बहुत कम खाता है। मेरा बेटा 21 साल का है, वो ट्रेनी पायलट है ऐसा कानपुर था, में। उसको थोड़े से दर्द दिए गए हैं ओह। क्योंकि वो सुन्न रहता था, सुन्नपन रहता था वहाँ जहाँ उसको दर्द दिए गए हैं, उसको सुन्नपन था तो थोड़े दर्द में सेंसेशन दिए गए हैं बच्चे को। ठीक है, कैसे कैसे? पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी उसमें। अच्छा, हाँ, तो सुन्नपन जैसा महसूस करता था। कुछ करिए। उसको अपना लगता था कि आधा शरीर उसका कटा हुआ जैसा फील होता हाँ, था। है हमेशा ना? बोलता था मम्मी ये लोअर बॉडी के नीचे ऐसा लगता है। कटा हुआ फील करता था। हाँ, तो अब वो हट गई, अब कटा हुआ नहीं, जोड़ दिया गया है वो। ठीक है, उसको संकल्प कराते ना घर में, शनिवार को जो हम कराते हैं रात में, आज हम कराएंगे रात में, आज नहीं करा पाना तो जब जाना तब करा देगा, करवा देंगे बस पंडित संकल्प जी। करा देंगे। अच्छा है। पंडित जी, मेरी 2 और समस्या है। मेरी स्किन प्रॉब्लम बहुत है, कुछ कम स्किन हुआ की? है कल। नहीं, वो बेटा ऐसा है ना, स्किन की प्रॉब्लम सबसे लास्ट में जाती है ना, अच्छा, क्योंकि वो मेजर प्रॉब्लम होती है, 7 लेयर्स में होती है। किसी की 3 लेयर्स में प्रॉब्लम होती है, किसी की 4 में, किसी को 7। तो पीछे निकलते निकलते ऊपर आते आते महीना 1.5 महीना लग जाता है, उसमें 2 महीना वो सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। लेपन करिएगा, कराइएगा सब। और पंडित जी मुझे ये पूछना था, मेरा बेटा भी कानपुर में है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो हर सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में जाता है। अब मैंने संकल्प किया बढ़िया है, है, तो वहाँ अच्छा। से मना करूँ उनको कि? नहीं, खूब चढ़ाए, शंकर जी चलिए। खूब जल चढ़ाए। चलिए। और एक सबसे बड़ी समस्या मेरा है, मेरे ससुराल में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, थोड़ा देख के बताइए क्या है। जिनको आपने डीएनए में रखा है, हाँ, वो संकल्प प्रार्थना कर अच्छे बने रहेंगे। आपके ससुराल पक्ष में जादू टोना टुटका बहुत ज़्यादा हुआ है, खूब जम के हुआ है। वही सब कष्ट समस्याएं आपके डीएनए में होने के कारण आई। लेकिन अब आपने जितने लोगों का डीएनए का ऊर्जा पथ बनाया है, जितने मेंबर्स रखे हैं आपने अपने हवन के ऊर्जा पथ में, हवन के पुण्य में, वो सब फर्स्ट क्लास है। पंडित जी और ये भी है कि पति घर पे नहीं आते ज़्यादा, सब माता पिता के साथ में कह तो रहे हैं, जब भी आपने किया है, आप प्रार्थना संकल्प करते रहे, सब अच्छा हो जाए। हो जाए। गंदगी के कारण ऐसा होता था, OCD का। ठीक है। खुश प्रसन्न। बाबा जी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ गिफ्ट, मुंबई से लेके आई हूँ अच्छा, आपके लिए। थैंक यू बेटा, इतना आपको दूर से देखा आप है लाद के लाई हैं। नहीं, यूट्यूब में देखा है आपको, तो ऐसे ही कुछ लाई हूँ। आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। सेम टू बहुत सेम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक आप यू। इसको कभी पहनिएगा तो बताइएगा, मुंबई बिल्कुल, से। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बेटा आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बताइए। गुरुदेव, डीएनए में 6 लोग हैं, हाँ, 4 यहाँ मौजूद हैं और 2 घर पे हैं। और अच्छा। आपने जब पिछली बार मैं आया था तो आपने बोला था कि सारे पितृ घुसे पड़े हुए हैं, तो मैंने ना कुछ बोलते हुए सिर्फ ये सोच कर गया था कि मैं वनडे कराऊं। अब आप देख लीजिए गुरुदेव। पागल कर रहे थे तुम्हारे पिता तुम लोगों को, और अंदर कैंसर बना रहे थे सब। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ दे रहे थे, आंखों में अंधापन आ रहा था, हो रहा था सभी। हड्डियों के रोग पैदा हो गए, देखो, बुढ़ापे वाले। तमाम समस्याएं और मंगल कार्य जितने सब रुके हुए थे, जितने मांगलिक कार्य थे सब थम गए थे, रुके हुए। हाँ, ये सब आपके पितरों के कारण होता था। अच्छा, अभी सब पितर गए, आपकी मुक्ति हुई। उसका प्रमाण ये है कि किसी पितर को आप आंख बंद करके देखेंगे तो उसका चेहरा नहीं दिखेगा आपको। ये पितृ मुक्ति का प्रमाण है, अच्छा। समझ गए? तो सब गंदगी गई, सब आप अच्छे हो, लेपन करते रहना और मस्त रहना है, बाबा ये- माता का भजन करना। श्रीमती जी जो है
मैं यहाँ से गया था, उसके बाद से ये ठीक नहीं रह पाई थी, मतलब काम नहीं करती सुबह, और ज़्यादा परेशान इसी ने मेरे को सबसे ज़्यादा किया है क्या, काफ़ी लंबे समय से। और अभी अच्छी है, फर्स्ट क्लास। जैसे आप अच्छे खड़े हो, निरोगी, कोई कष्ट नहीं, ऐसे वो भी निरोगी खड़ी है, कोई कष्ट नहीं। अच्छा गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि अब डीएनए, पिछली बार आपने बोला था कि डीएनए सब खराब कर चुके हैं आप लोग, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार देख लें कि हमने पूजा पाठ सभी लोग 6 लोग बढ़िया कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सिर्फ और कुछ नहीं। बात सुनो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आपका विषय है, कि नहीं करना है गंदी पूजा, ठीक है। सब अच्छे हैं। अभी जो एक बात, एक सिद्धांत समझ लीजिए, प्रार्थना और संकल्प करोगे अच्छे रहोगे, प्रार्थना संकल्प जो नहीं करेगा अच्छा नहीं रहेगा, उसके लिए फिर आप करते हो तो आपके द्वारा निकलता है, कटता है, ठीक है। स्वस्थ सभी होते हैं। मैं सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ गुरुदेव कि मैं तो दुकान चला जाता हूँ काम करने के लिए, ये घर में गलत पूजा पाठ तो नहीं करती कि मेरे पीछे, तो मैं जो मेहनत करूँ और आंखें बंद कर देखें, दिखाओ जरा इनके, घुमाओ कैमरा, आंख बंद, आंखें बंद करें आप लोग। ओम। तीनों में ओसीडी का जो प्रभाव नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव। नफरत, घृणा, चिड़ की सभी स्मृतियाँ परिवार में एक दूसरे के प्रति सब नष्ट कर दिए। सिर्फ आँख खुला, दिमाग से बाहर आउट, वापस कैमरा वापस, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। पूजा पाठ ठीक नहीं था, उसको सुधारें। अच्छा ठीक है। भयंकर ओसीडी, नफरत, घृणा, चिड़, कलह सब था, भयंकर था। अभी सिर्फ मंदिर में भोलेनाथ जी की आपने यहाँ से वो हाँ, और वही सुधार रखो, वही कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं कुछ कर रहे। बस बढ़िया, खुश रहो, खुश रहो। परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। परम पूजनीय गुरु जी, मैं अपने पति के लिए वनडे हवन की हूँ और अपने लिए नहीं किया? जी अपने लिए नहीं किया? अपने लिए भी है गुरु जी। तो ये क्या करो, पति के लिए किया हूँ। और 2019 से जुड़ी, शब्द वापस लीजिए, सबके लिए किया। क्षमा कर दीजिए गुरु जी। 2019 से जुड़ी हूँ गुरु जी, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, कुछ कहीं गलती हो गई उसे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। और जनवरी में हमारे हस्बैंड का अचानक एक्सीडेंट हुआ जो बहुत भयंकर हुआ था गुरु जी। 9 दिन आईसीयू में थे और 6 दिन तक पानी नहीं, यहाँ तक मेजर सर्जरी हो रखा है, स्पिलिंग निकाल दिया गया। 7 पसलियाँ यहाँ फ्रैक्चर हो गई थी, एक तरफ 7 एक तरफ 2 फ्रैक्चर। आपकी कृपा से आपने उन्हें ज़िंदगी दी गुरु जी, और बच्चों ने यहाँ दरबार में हमारा बहुत हेल्प किया। हमारे जब भी आती थी हमारा सारा प्रॉब्लम आपके पास पहुँचाते थे गुरु जी। और ये 24 जनवरी को हुआ गुरु जी, और किसी तरह किसी के माध्यम मिंटू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जो जिन्होंने फ़ोटो आप तक पहुंचाई। और बाबा माता जी, आपने मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी दी है गुरु जी, बस उनको बचा लीजिए गुरु जी। मैं हमेशा तब से 6 महीने से आती हूँ दरबार में, अर्जी करती हूँ। और अब पिछले महीने में आपसे मिली थी गुरु जी, आपने बोला कि वनडे कर लो, ऊर्जा की कमी है। गुरु जी 20 दिन से खाना बिल्कुल नहीं खा पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बलगम आ जाता, उल्टी हो जाती है। गुरु जी आप बस, मैं आपसे आपके दरबार अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ बाबा जी। मैं अपनी बेटी 2017 में खो चुकी हूँ, मैं अब आपके चरण में हूँ गुरु जी। मैं कुछ खोना नहीं चाहती हूँ, बस आपका हाथ, आपका साथ हमेशा हमारे सर पे बना रहे। पति जी को मैं परसों वनडे की हूँ, कल मैं लखनऊ जा कर के अपने हस्बैंड को आज लेके आई हूँ। रास्ते में गाड़ी भी 2 घंटा ख़राब हो गई, नहीं आ रही थी, किसी तरह हम पहुँचे। अब चाहे मुझे बस से आएंगे, आज मुझे जाना है गुरु जी के पास। आए हुए हैं गुरु जी, पीछे खड़े हुए हैं। हाँ दिखाया जाए। उल्टी हो जाती थी गुरु जी, जब से दरबार में उल्टी नहीं हुई उनको। कोई बात है, सब अच्छे होंगे, परेशान। गुरु जी 46 टाँके लगे हैं सीने पर, 46 टाँके। अच्छा 46 टाँके, अच्छा कोई बात नहीं। बोलते थे हमें कुछ हो जाएगा, मैं बोलती थी बाबा जी और माता जी पूरा बगल पेट में नीचे चिरा हुआ है।
कोई बात नहीं, बंद करो। स्पेलिंग निकाल दिया है गुरुजी। डॉक्टर भी हैरान थे गुरुजी, बस मुझे डॉक्टर ही दिखाई पड़ते हैं। जो भोजन की नली अंदर सिकुड़ गई है फैला दीजिए, भोजन निकलने और वहाँ से नीचे जाने के मार्ग खोल दिए गए। सिकुड़ गई, आँख खोली, बैठिए और लेट जाइए बेटा, लेटाओ, सर्जरी नहीं हो पाई। ओम बैलेंस, सुश्रुत, प्रहार। इनके मस्तिष्क की सर्जरी के साथ साथ वो अंग जो शरीर के नष्ट हो रहे हैं सबकी सर्जरी करके पुनः प्राकृतिक अवस्था में लाए जाए। सर्जरी कर दो। पूरी सर्जरी करके सब गंदगी हटा दीजिए। सड़ा हुआ मांस सब निकाल के नष्ट कर सकते हैं। सड़े अंग निकाल के नष्ट करके सब खिला दीजिए। नया अंग लगाया जाए सूक्ष्म रूप से। बैलेंस। ओम माता औषध सब लगाई जा रही। गुदाद्वार खोल दिया जाए। जो गुदाद्वार सिकुड़ रहा था, बंद हो रहा था धीरे धीरे। सर्जरी बहुत गलत हुई, एकदम गलत सर्जरी, पूरी सर्जरी गलत हुई। यहाँ ज़्यादा चीट डाला, गलत सर्जरी। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सर्जरी सही की जाए और जो पानी स्टोर हो रहा था वो उसकी स्मृति नष्ट कर दी। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलें और करवट लेके बैठें। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा चलें 10-5 कदम। आइए आइए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? शिव कुमार सिंह। पूरी सर्जरी गलत हुई, ये हाल था। पूरी सर्जरी गलत हुई। ऐसी गलत हुई कि ऊपर यहाँ पे भोजन नली चौक हो गई, भोजन नहीं नीचे उतरता था जी। और नीचे गुदाद्वार इनका सिकुड़ रहा था, बंद हो रहा था धीरे धीरे, तो मल पास होने में दिक्कत हो रही जी गुरुजी। हो रहा था। जी गुरुजी जी। ये सब गलत सर्जरी के परिणाम थे। हाँ, लीवर सब डैमेज कर रहे थे। इतना खतरनाक सर्जरी हुई, गंदी सर्जरी। अब ठीक है, दरबार ने आपकी सूक्ष्म रूप से सर्जरी करके आप किया है। अब आप भोजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब अच्छा होगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हैं और महावन की पर्ची दो बेटा इनको, निःशुल्क। एक बेटा महावन कर लेना, दरबार की ओर से कराया जाता है जो जी जी। असाध रोगों के लिए, तो इनका संकल्प करके आप कर लेना। अरे हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी
गुरुजी 3 बार हम आपके पास लेके आए कि तम्बाकू छोड़ दे, सर्जरी हुई, फिर भी ये चोरी तो चुपके ऐसा खा लेते पकड़े हैं। उनको जबरदस्ती। चोरी चुपके खा लेते हैं गुरुजी, मना करती हूँ तभी। अब कल भी यहाँ से गए तभी। अब एनर्जी है, अब आपने हवन किया है, जी अब नहीं कर पाएंगे। गुरुजी एक विनती है, मेरा बेटा आपकी कृपा से आईसीआई बैंक में जॉब लग गई है पिछले साल। मैं आई थी दिसंबर में, आपसे मिलके गई थी। अभी 15 दिन पहले वो सीढ़ी से फिसल के गिर गया, उसके रीढ़ के हड्डी पे चोट लग गई है। बस आप उसकी कष्ट दूर कर कहाँ है दीजिए। वो? है जी आए। इधर आओ, तुम्हारी ठीक कर दें यार, सर्जरी कर दें तुम्हारी भी हम। आपकी कृपा से जॉब लगी गुरुदेव, सब कुछ अच्छा आपकी कृपा से अच्छा ही हो रहा गुरुजी। आज ये भी है आपकी कृपा से। नहीं सब अच्छे होंगे, सब अच्छे रहे। कैसे गिर गए बेटा? अरे वो थोड़ा फिसल गया था, पानी फिसल गिरा गए? था। जी। कब फिसले थे? हो गए 3 नहीं 1 हफ्ता हो गया वो। तो चोट लग गई फिर? जी। तो कष्ट बने हुए हैं? हाँ थोड़ा बहुत है। आंखें बंद, जैसे गिरे थे देखो, इमेजिन करो जैसे गिरे थे। और जो बच्चा देख रहा है शिव बैलेंस। प्रहार। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। 5 बार ओम नमः शिवाय। अब चलो फिर उठो बैठो, देखो अब कोई कष्ट है, चोट का कोई कष्ट है कहीं जो गिरे? नहीं गुरुदेव अभी तो नहीं लग रहा। ठीक है, खुश रही बेटा, प्रसन्न रही, मस्त रही, खुश रही, खूब खुश रही, प्रसन्न। नेक्स्ट। सबसे दरबार से जुड़े हैं, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और बोलना ना काफ़ी आलस्य सा रहता है, घबराहट सी होती है, नींद ना। पुरानी बातें नहीं, वर्तमान बताओ, आप कोई कष्ट है? हाँ, एक ना फैमिली प्रॉब्लम चल रही है मेरी। वर्तमान मैंने कष्ट पूछा, आपको कोई है? वर्तमान में तो अब नहीं, आप सही है इधर वर्तमान में। और फैमिली की जो फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मेरी प्रार्थना और संकल्प जो करोगे वही अच्छे होते जाओगे। अपने से प्रमाण ले लो। नहीं, वाइफ के साथ आपने किया प्रार्थना संकल्प? कोर्ट केस चल रहा है और काफ़ी समय से वाइफ दूर। आपकी पत्नी अपने मायके में है? हाँ, काफ़ी समय से। आँख बंद करके देखो उन्हें। और वो दीवानी है मायके की नंबर 1, शुरुआत से ही वो नहीं आना चाहती। आँख खुले, खूब श्रद्धा सबूरी पूजे जाते हैं तुम्हारी मायके में, ससुराल में तुम्हारे। श्रद्धा सबूरी तुम्हारे ससुराल में खूब उनकी पूजा होती है। तो श्रद्धा सबूरी वही काम करेंगे, मुल्ले और क्या करेंगे, तलाक करवाएंगे और क्या करेंगे। तो जो भी एक रास्ता मिल जाए। कोई रास्ता नहीं, उनको नाली में फेंको जाके, रास्ता बन जाएगा। वैसे नहीं आएगी, गंदगी भरी हुई बेटा। अच्छा, मदर के लिए बताया था आपने कि उनके ना उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेटा मैंने बताया प्रार्थना संकल्प से ही अच्छे होंगे। हाँ, और लेपन करिए सिर पर, जैसे आप अच्छे हो गए प्रार्थना संकल्प से, कोई भी प्रार्थना संकल्प करेगा अच्छे हो जाओगे। जैसे वनडे किया था पिछली बार में, मिला था ना आपसे, तो आपने कहा था कि उसमें महावन करना पड़ेगा, उठ बैठ नहीं पाती हैं। कर लो उनका महा। हाँ, तो जैसे आप एक स्लिप दे दो, एक बार माता जी को देख लीजिए आप। देख लिया है, उनको MND हो रहा था। हाँ, बैठ करके उठने में प्रॉब्लम थी, बैठने के उठने का वो MND हो रहा था, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी उनकी। इनको दो एक स्लिप महावन की। और एक हमारी सिस्टर है जो मानसिक रूप से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब नहीं, पागल है वो। तो उनके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, DNA में रखे हो? हाँ। शादी नहीं हुई थी उनकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। लेपन करिएगा, संकल्प कराना उसको। अच्छा, तो वो लेकिन इनको स्लिप दो। जो दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, मानसिक दवाइयाँ, वो चलाते रहिए अपना, उससे मेरा कोई लेना देना। हाँ,
वो छूट आज जाए तक कोई दवा बनी है मानसिक रोग की? नहीं वो वही ना उस जबरदस्ती दवा 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 सुलाने वाली दवा, और काय की दवा? केवल सुलाते हैं और काय की दवा है? जबरदस्ती बेवकूफ़ बनाते हैं डॉक्टर लोग। ऐसा बेवकूफ़ धंधा, इतना खरबों का धंधा। बस खिला दे, पड़े रहो सुस्त। बोले ठीक है, पहले तो उत्पात नहीं मचा रहे और डैमेज कर दे रहे हैं। लेपन करेगा, ठीक है? लेपन और संकल्प। स्लिप दिया इनको महावन की, दे दीजिए। ये महावन की निःशुल्क है। अच्छा, एक दिवसीय करिएगा संकल्प लेके अपने माता जी का। अब क्या यार, क्या बात? माता जी के लिए करना है या बहन के लिए भी कर सकते हैं? दोनों कर लेना, दोनों का संकल्प, दोनों संकल्प कर लेना। अच्छा ठीक। खुश हो गुरुजी प्रणाम। खुश हो गुरुजी प्रणाम। जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। अब कोई कष्ट हो तो बताएं। कष्ट गुरुजी 4 साल से पूरा घर में हर तरह की बीमारी हैं। इसीलिए तो आए, आपको तमाम कष्ट थे, अब आपको कोई कष्ट है बचा? मेरे एक तो हिप जॉइंट की आपके उले कूले सब सड़ रहे थे अंदर, कूल्हे सड़ रहे थे, कूल्हे। हाँ कूल्हे, हाँ ये सब सड़ रहे थे अंदर। हाँ। अभी टनाटन आप खड़े हैं। और आप उठ बैठ के देख लीजिए। आप बैठिए, बैठिए जरूर। सब बुरी तरह से अभी जो आपने कर लिया है नहीं कर सकते थे, हैं? हाँ, फर्स्ट क्लास है। लेपन जरूर करिएगा। यहाँ कूल्हे पर भी हर लेपन कर लूँगा। आधा घंटा लेपन रोज और सिर पे 1 घंटा, ठीक है? ठीक है जी। एक बच्चा इसके रात में कोई पुरानी चोट लगी हुई है, रात को खड़खड़ करता है, इसके आवाज़ आ रही है। दिखाओ जरा अपना। इसको बुला लो, अंदर बुलाओ इसको। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। इसको तो आपके पितृ बिल्कुल बच्चों को पागल बना रहे थे, इसका दिमाग खा रहे थे पूरा। बेटा आंखें बंद करो। बारे पितृ, इसके अंग ही खा गए, कहीं अंग ही गायब है। इसकी पूरा गायब, इसकी रीढ़ की हड्डी खा गई। सूक्ष्म में पितृ जो अंग खा जाते वही आदमी धरा हुआ। इसके पितरों जो अंग खा गए वापस लाए जाए, छीन के शुद्ध करके वापस दिए जाए बच्चे को। ओम शिव। सुश्रुत सारे अंग वापस पुनः लगा दिए जाए। बैलेंस 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बेटा जरा मूवमेंट करो, अपने को चेक करो, जरा अपने को चेक करो, ठीक है? खुश हो, प्रसन्न, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुश हरी है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हैं? बहुत गुरुजी खुश है आपको देख के। यूट्यूब में बहुत देखता हूँ आपको, हमेशा लोगों को ये भी कर व्हाट्सएप की करता रहता हूँ। प्रसन्न। मेरी 2 समस्या है। जी जी बताइए। एक तो मेरा लड़का शराब पीता है। लड़का आपका शराब आया है क्या? नहीं आया नहीं साहब। अच्छा कोई बात नहीं, उसको देखिए आँख बंद करके, मांस मदिरा से उच्चाटन किया जाए, इसका खींच रहा जाए, आस्वादन नष्ट किया जाए, और जो बाहरी आवरण उससे उच्चाटन कर दिया जाए। शिव उच्चाटन 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोल दी, वापस दे दीजिए इसको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नफरत घृणा पैदा की जाएगी। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल के बंधन खींचिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका ये बेटा, आँख खोलिए, आपका ये बेटा गंदगी बहुत पसंद करता था, बहुत गंदगी में, सफाई पसंद नहीं उसे, अघोरी की सब इसमें। चलिए अब ठीक रहेगा, नहीं पिए खाएगा। और बताइए, आप ठीक हैं बाप? हाँ भाई मैं खुश हूँ।
उसे आप ठीक कर दीजिए गुरु जी। सभी आप ठीक रहेंगे, बस उसको ठीक कर दीजिए। सभी लोग वो- ठीक रहेंगे। उससे ठीक होने से सब हो जाए। मेरा घुटनों में तकलीफ सब अब कोई तकलीफ नहीं, बैठिए उठिए, कोई तकलीफ नहीं घुटने में। नहीं बैठ। आपके कार्डलेस पूरे चले गए थे, नर्व सिस्टम सब डैमेज थे, सब बढ़िया है इस समय। गुरु जी बहुत खुश हूँ। कब शराब छुड़ा दीजिए बस। खूब खुश है, वो सब हो जाएगा, हाँ। खुश है सब सब। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो आपके बेटा। चरणों में बहुत प्रणाम है गुरु जी। कैसे हो? गुरु जी अच्छा हूँ, आपकी कृपा से वनडे अच्छा किया। करने का मौका मिला। अच्छा किए तुम, बहुत एनर्जी आ गुरु गई जी आप तुम्हारे। बहुत बहुत माफ़ी है आपसे, दरबार से माफ़ी है। खुश रहो बेटा, माता सब जी क्षमा है बेटा, दरबार से तुम माफ़ी है। सब क्षमा किया दरबार ने तुमको, है ना। आंखें बंद करो, चेक करें जरा तुम्हें पूरा, आप चेक कर लें एक बार। ओम ओम ओम। माइक पीछे करो। एक दिवसीय हवन की ऊर्जा इसको प्रदान की जाए पूरी। ओम लाई जाए इसी में, धीरे धीरे लाई जाए और धीरे धीरे प्रवेश कराई जाए इसके अंदर। ओम सब धीरे धीरे प्रवेश करें। पिछले जन्मों की, पूर्व जन्मों की जितने पागलों की, इसकी पागलपन की स्मृतियाँ स्वयं की, वो सब नष्ट की जाए। शिव वो सब पागल शरीर बाहर निकाल के नष्ट कर दीजिए। शिव निकाल के सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस भोग शिव काट दीजिए, इससे संबंधित बैलेंस। इसका रोग निकलने का रास्ता इसके दाहिने हाथ की अंगूठे से बना दिया जाए। और शिव बैलेंस रास्ता बदल दिया जाए। भोग कटने का ये द्वार बंद किया जाए। भोग कटने का द्वार ही बंद किया जाए वर्तमान। बैलेंस मस्तिष्क की सर्जरी कर दी जाए इसकी बच्चे की। दादी सहयोग करे। जिन तांत्रिकों ओझाओं ने इसके शरीर का दुरुपयोग किया है, गंदे गंदे प्रयोग किए हो, सब इसकी स्मृति से नष्ट किए जाए। शिव सब नष्ट करके सबसे खिला जाए, सब नष्ट किए जाए। वो सभी शरीर नष्ट कर दिए जाए जो इस शामिल रहे हैं तांत्रिक क्रियाओं में, बाहर निकाले जाए। शिव जिन्होंने सहयोग दिया सब बाहर निकाले जाए, सब सेवकाओं को खिला दिया। के बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ इनकी इच्छा विच्छा से प्राण खींच के सेवकाओं को बैलेंस। सारे दुख बाहर निकाल दिया धीरे धीरे। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस करवट लेके उठो बेटा। बैलेंस अब खड़े रहिए, बैठे रहो, चुप बैठे रहो। माइक दो इसको। गुरुजी मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ तुम ऐसे नहीं,
सब मैंने कभी किसी पर पूरा सोच भी नहीं सकता था। सही बात है, तुम बिल्कुल वैसे नहीं थे, तुम जैसे बन गए थे वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल सही है। अब तुम अपने आप को फील कर पाओगे, अब तुम हो पहली बार। हाथ को चेक करो, हाथ से पकड़ो, हाथ को हाथ से ले जाए जाए, हाथ दोनों हाथ मिला दिए जाए। ओम शिव, दोनों हाथ मिलाए जाए, दोनों पंजे मिला दिए जाए आपस में, खींच के मिला दिए जाए। बैलेंस, दोनों पंजे एक साथ मिलाओ। अब दोनों हाथ के पंजे एक साथ, हथेलियां मिलाइए, लाई जाए पास में, दोनों हथेली और पास में। इसके कान खोल दिए जाए ताकि मेरी आवाज़ इसके मस्तिष्क में जाए। ओम शिव, दोनों हथेली मिलाओ आपस में, दोनों हथेलियां आपस में मिलाओ। बैलेंस, सब कष्ट निकाल दिया जाए, इसका जहर सारा निकाल दिया जाए। रहा सब जहर इसका खींच लो मस्तिष्क मस्तिष्क से। बहुत कष्ट है। बैलेंस, सुश्रुत, सभी लोग वापस। और श्राप, सभी प्रकार के श्राप निष्क्रिय कर दिए जाए इसका। शिव, माँ भी क्षमा कर। बैलेंस, बैलेंस। ओम शिव। जो इससे बलि वगैरह दिलवाई गई, जो जीव हत्याएँ कराई गई तंत्र मंत्र के नाम पे, उसके पाप से मुक्त किया जाए इसको। शिव, अपने आप में दो महसूस करता था। 5 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए और उठिए, बैठो, करवट ले लो, करवट लो। तुम लेट जाओ आराम से गद्दे पे थोड़ी देर, क्योंकि ऊर्जा अभी थोड़ा अंदर प्रवेश कर रही, पूरी ऊर्जा भी नहीं गई एक दिवसीय की। गद्दे पे लेट जाओ आराम से, गद्दे के ऊपर चले जाना, लेट जाओ। बैलेंस, बाकी लोग आते जाएं एक-एक करके। कितने तरीके से देखते हैं। हाँ, ऐसे जुड़ा हुआ। एक ही
जिन लोगों ने महाहवन किए हैं, दरबार की ओर से जो निःशुल्क हवन महाहवन कराया जाता है एक दिवसीय, परिवार के जो असाध्य रोगी सदस्य के लिए, वो लोग रेलिंग के पास आ जाएं और रेलिंग पकड़ लें। वही लोग जिन्होंने असाध्य रोगों के नष्टीकरण के लिए, उनकी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए या स्वयं के लिए जो महाहवन किया, जो दरबार द्वारा कराया जाता है एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क, वो लोग रेलिंग के पास आ जाएं, रेलिंग पकड़ लें। रेलिंग पकड़ के आंखें बंद करें। अच्छा हो तो कर दिया। ओम। नेत्र बंद। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमें एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क रूप से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृपा करके इस हवन के पुण्य को उन्हीं को प्रदान कर दिया जाए जिनके लिए संकल्प करके मैंने यह हवन किया है, और उन्हें स्वस्थ करने की कृपा करें। आपके ऋणी रहेंगे। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए और हवन के पुण्य उसी को प्रदान कर दिया जाए जिसको संकल्प लेकर उन्होंने हवन किया है दरबार की ओर से। शुशुर। ऊपर से आती है। भोजन किया था लोगों ने? मस्तिष्क की सदैव साथ में कर दी जाए जिनको हवन के पुण्य प्रदान किए गए, स्वस्थ किया जाए। सभी असाध्य नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस माता। सभी सड़े गले अंग जो सूक्ष्म से निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए, उनके स्थान पर नए सूक्ष्म अंग लगा दिए। आंखें लगाए लेकिन ऊपर ले 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोलकर नेत्र खोलें और अपने अपने बंधन 7 बार खींचे ओम नमः शिवाय बोल। महामृत्युंजय आंखें बंद कर। ओम। नेत्र बंद करें। अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें।
और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। इन लोगों ने जिनको भी संकल्प करके अपने DNA ऊर्जा पथ के लिए दरबार के द्वारा कराए जाने वाले दरबार के महामृत्युंजय का हवन किया है, उस महामृत्युंजय के हवन का पुण्य इन सबको प्रदान किया जाए। शिव। और जिनको हवन के पुण्य प्रदान किए गए उन सभी लोगों को दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। शिव। बैलेंस। बैलेंस। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, एक आवरण लगाया जाए, इनके प्राण ग्रंथि चक्र नाभि सब बांध दीजिए। एक आवरण लगाया जाए चारों ओर, कवच के बाहर, कवच के चारों ओर। कोई भी नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं ना तो अंदर प्रवेश कर सकें प्राणों के साथ, ना बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई भी करने की कोशिश करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस। सात बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोलें, अपने अपने बंधन खींचें। 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के कमर पे हाथ रगड़ दें। हरि हर।